नमस्कार. दैनिक मुंबई तरुण भारतच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म महा MTV मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी ओम देशमुख आणि कॅमेरावर आहेत हर्षद दहीबावकर. मी सध्या उभा आहे, जसं तुम्हाला माझ्या अवतीभोवतीचा परिसर दिसू शकेल. मी विनंती करतो की हा सगळा परिसर त्याने दाखवावा. या सगळ्या दृश्यांवरून तुम्हाला कदाचित वाटत असेल की ही कुठली तरी एक नाली आहे, मोठा नाला आहे. बरोबर आहे, हा सगळा एक नालाच आहे. मात्र या नाल्याच्या अवतीभोवती जसं तुम्ही बघू शकाल की वस्तीसुद्धा आहे. त्यामुळे ही सगळी नागरिक जणू कचऱ्यात राहत आहेत, कचऱ्याच्या एका मोठ्या ढिगाऱ्यावरती राहत आहेत, असं सध्याचं चित्र आहे. हे सगळं दृश्य आहे वडाळा पूर्व भागातील संगमनगर, बरोबर, संगमनगर परिसरातील वॉर्ड क्रमांक 180 मधलं. जेव्हा मी या इथल्या नागरिकांशी समस्या ज्या काही आहेत त्याच्याबद्दल जेव्हा संवाद साधला, तेव्हा अत्यंत विचार करायला लावणारी अनेक गोष्टी मला समोर आल्या. या ठिकाणी असणारी कचऱ्याची समस्या, त्यामुळे निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न, अशा विविध गोष्टी या ठिकाणी मागील अनेक वर्षापासून प्रकर्षाने या नागरिकांना भेडसावत आहेत. मात्र त्यावर विशेष अशा कुठलाही तोडगा निघाल्याचं आत्तापर्यंत तरी दिसून आलेलं नाही, अशी त्यांची भावना आहे. आता याच सगळ्या मुद्द्यांवरती आज आपल्यासोबत काही स्थानिक आहेत, काही पदाधिकारी आहेत, काही इथले प्रतिष्ठित असे नागरिक आहेत. त्यांच्याशी आज आपण या ठिकाणी संवाद साधणार आहोत की नेमकी ही सगळी अवस्था कशामुळे निर्माण झाली, यामागचं गणित काय, किंवा या सगळ्या गोष्टीबद्दल आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. मॅडम, आपका नाम बताइए आणि ये सब जो कुछ ये प्रॉब्लम है उसका क्या मतलब, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम बिंदु यादव है. यहाँ पे करीब 5 साल हो गया है. हम यहाँ पे बड़े नाले का बहुत तकलीफ है. समगम नगर, चिक्कलबाड़ी और गणेश नगर, ये एरिया में पूरा बारिश के टाइम नहीं, अभी भी बारिश लग रहा है, अभी भी बारिश है. ऐसा करके लोगों के घर में पानी जा रहा है, बड़ा बड़ा नाला भरा है और आगे का कोई काम नहीं हुआ है. यहाँ पे बहुत बार हम लोग BMC में जाके लेटर भी डिस्पैच किए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ. यहाँ के स्थानीय लोग भी जाते हैं, नगर सेवक को पूछते हैं तो नगर सेवक का ऑफिस पे वो मिलती नहीं है. और मैडम को भी जाके यहाँ के लोग बहुत काफी कंप्लेन किए, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ. और यहाँ पे आगे का जो बड़ा नाला है वहाँ पे 180 में आता है. वहाँ पे एक बच्चा था, वो बच्चा ने 5 साल का था, वहाँ पे गटर पे भरा हुआ, उसको लगा नहीं कि गटर भरा हुआ, उसने पैर डाला, सोचा कम पानी है, उसमें डूब के उस एक्सपायर भी हो गया. ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे दुर्घटना हुआ. यहाँ पे गाय भी 4-5 एक्सपायर हो गई थी, गाय गटर में गिर गई थी. ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे बहुत सारे घटने हो चुके हैं 5 साल के अंदर. यहाँ की नगर सेवक पुष्पा कोहली मैडम है, वहाँ की नगर सेवक स्मिता गांवकर मैडम है. तो मतलब अपने लास्ट में 2 नाम लिए नगर सेवकों के, जो आपकी मुंह से मुझे सुनना ही था, आप सुनने बोलने वाली थी. ठीक है, पॉलिटिकल एलिगेशंस के तौर पर आप ऐसा बोल सकती है, लेकिन आपने बताया 5 साल में ऐसा तकलीफ यहाँ पे शुरू हुआ. हे जे काही समस्या, आप मराठी समजतीये ना, 5 वर्षापासून ह्या सगळ्या समस्या इथे सुरू झाल्या. तुम्ही त्याचा पाठपुरावा काही केला का प्रशासनाकडे किंवा स्थानिक नगरसेवकांकडे? काही याची तक्रार वगैरे केली होती? यहाँ पे लोगों ने रैली भी निकाले, मोर्चा भी निकाले, मैडम के पास गए, मैडम ने बोली आज करती हूँ, कल करती हूँ. ऐसा करके लोगों का काम हुआ नहीं. इसके लिए लोग यहाँ पे बहुत नाराज हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग वोट के टाइम सब लोग आते हैं, एक बार आएंगे तो हम उनको भगाएंगे, ऐसा उनका कहना है लोगों का. आप क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए पहले. मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है. जैसे अभी मैडम ने कहा कि संगम नगर से लेके और गणेश नगर तक दिक्कत है, तो ये हकीकत है. ऐसे कई हादसे भी हो चुके हैं, ठीक है, और जिसमें कि बारिश में यहाँ इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि अगर घर से बाहर निकल गए तो अन्न नहीं जाता है. हाँ, तो काफ़ी दिक्कतें हैं, लेकिन आज तक 5 साल के बीच में कोई साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हुई आज तक. इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ सबसे पहले सफाई हो. ठीक है, यहाँ के हर जनता को तकलीफ़ है, जितने रहने वाले हैं रहवासी यहाँ के, सबको तकलीफ़ है, लेकिन किसी के पास जाए कोई सुनवाई नहीं है. कोई सुनवाई है ही नहीं है. चिल्लाते रहो, बड़बड़ाते रहो, आओ जाओ तुम्हारा घर है. मतलब स्थानिक कॉर्पोरेटर जे कोणी आहेत किंवा स्थानिक नगरसेवक आहेत, त्यांचा कुठलाही प्रतिसाद कोई नाही. सुनने को तैयार नहीं यहाँ पे. आता यांनी जसं सांगितलं, विशेष करून बिंदू यादव यांनी जे सांगितलं की 5 वर्षापासून समस्या आहे, प्रशासनाचं लक्ष नाही वगैरे वगैरे, पण त्यांनी एक गंभीर मुद्दा या ठिकाणी नमूद केला. नमूद केला की 2 बच्चों का इसमें डेथ हो गया था. म्हणजे 2 मुलांचा या कचऱ्यात किंवा या सगळ्या ढिगाऱ्यामध्ये पडून मृत्यू झाला होता. तसंच काही गायींचा, कुछ गाय भी, तर काही गायींचा सुद्धा याच्या ठिकाणी मध्ये पडून मृत्यू झाला होता. म्हणजे हा प्रश्न किती गंभीर आहे. आता स्वाभाविकपणे जेव्हा कचऱ्याचा किंवा स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा त्याचा संबंध हा थेट आरोग्याशी सुद्धा जोडला जाऊ शकतो. जसं तुम्ही सुरुवातीच्या काही दृश्यांमध्ये पाहिलं की या ठिकाणी नागरी वस्ती आहे. नागरी वस्तीच्या परिसरामध्ये अशा प्रकारचा कचरा निर्माण होणं, अशा प्रकारचे ढीग निर्माण होणं आणि त्याचं कुठलंही व्यवस्थित असं नियोजन नसणं,
यामुळे आरोग्याचे किती प्रश्न निर्माण होतील याचा अंदाज आपण लावू शकतो. आता जैसे आपने अभी बताया कि 2 बच्चों का डेथ हुआ, तो उसके बाद त्याच्यानंतर काय तुम्ही काही त्याच्यावर कारवाई केली, काही आंदोलन काय त्याच्यानंतर नागरिकांची भूमिका काय होती? यहाँ पे नगर सेवक के पास ये लोग गए, नगर सेवक के बोले मैडम यहाँ पे जरा ये ढक्कन डाल के दे दीजिए, इसको बना दीजिए, लेकिन मैडम इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिए. वो ऐसे ही का ऐसे ही है. यहाँ पे दर दिन बच्चे गिरते हैं, लोग गिरते हैं. एक दिन क्या हुआ ऐसा कि एक बंदा जा रहा था वहां से, दूसरे आ रहे थे, एक बच्चे को धक्का मारे, वो गटर के अंदर गिर गया. तो यहाँ पे दर दिन है, अभी 10-15 दिन हुआ है, उधर जाली मार के दिए जिस जगह पे घटना हुआ था. कहाँ पे? अपना 180 में दीनबंधू नगर. ओके. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतो की हा जो नाला आहे किंवा हा जो काही कचऱ्याचा ढीग आहे तो प्रभाग क्रमांक 180 मधील संगमनगर परिसरामध्ये आहे, पोलीस स्टेशनच्या एक्झॅक्ट मागच्या बाजूला. म्हणजे पोलीस स्टेशनच्या मागच्या बाजूला एवढी मोठी घाण या ठिकाणी पसरली आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की जब महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं स्वच्छतेसाठी, आरोग्यासाठी आणि या सगळ्या नाल्यांच्या दुरुस्तीसाठी हजारो कोटींचे फंड्स खर्च केले जातात, खूप पैशांची त्याच्यामध्ये बराचसा खर्च होतो, प्रक्रिया राबवल्या जातात. मग असं सगळं होऊन सुद्धा ही अवस्था कशामुळे निर्माण झाली? तुमचं पहिलं नाव सांगा. माझं नाव लोरिक यादव आहे. जो स्थानीय बीएमसी के जो गवर्नमेंट है इसमें शिवसेना की है, उनकी निष्क्रियता, उनका मिसमैनेजमेंट की वजह से ये समस्या का एक अगर चाहें तो इसका जो टेंडर साल में एक बार निकलता है उसका अगर चाहें तो साल में कम से कम 6 बार कर दें तो भी चल जाएगा. अगर साल में 2 बार सफाई होगी तो मेरे ख्याल से यह समस्या समाधान नहीं होगा. जैसे आप आए देखो, यहाँ की जो नागरिक हैं नाक पे पट्टी बांध कर आ रहे हैं, मतलब ये समस्या कितनी विकट है आप सोच सकते हैं. तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसका कम से कम जो साल में जून या मई में सफाई होती है वह जून और मई में ना करके ये साल में थ्रू आउट ईयर साल में कम से कम 12 बार या तो कम से कम 6 बार तो कम से कम होनी चाहिए, तो ये समस्या समाधान हो सकता है. और इसकी वजह से आपको पता है जितनी गंदगी है, सफाई कितने बार होता है साल में? साल में सिर्फ एक बार जून महीने में, एक महीने. हाँ, मई या जून में. और वो भी जो होती है वो बराबर नहीं होती है, मतलब वो भी इसमें भी लिपापोती हो जाती है. आप निकल रहा है यहाँ से आधा काम हो जाता है दिखाने के लिए. ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होती है. कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के जो स्थानीय जो नगर सेवक हैं उनका मिली भगत की वजह से इसकी सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है. तो ये समस्या से समाधान के लिए वही करना पड़ेगा, सर टेंडर निकालें, साल में कम से कम 12 बार करें, सबसे अच्छा उत्तम. साल में 12 बार, हर महीने एक बार करें सबसे उत्तम, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 6 बार तो करना चाहिए, तो इस समस्या समाधान हो सकता है. काही स्थानिक नागरिक सुद्धा आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त काही स्थानिक नागरिक आहेत, काही महिला आहेत. विशेष करून या सगळ्या गोष्टींचा त्रास महिलांना अधिक होतो, कारण दैनंदिन जीवनामध्ये त्यांना दररोज या सगळ्या गोष्टींचा सामना करावा लागतो. आप क्या कहेंगे, किस प्रकार की दुविधा होती है इस सब चीजों की वजह से? भाई हम लोग को ना ये गटर बनवा के पूरा पैक करवा के चाहिए. अगर कचरा देखो साफ करवाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कचरा साफ करने के बाद ना देखो पब्लिक के पास जब कचरा फेंकने की जगह नहीं रहेगी तो वापस वहीं फेंकेगा. पैक करवा के ला दी, कचरे का डब्बा डस्टबिन रखे तो हम लोग को थोड़ा सहूलियत रहेगी. हम लोग इतनी गंदगी में रहते हैं, हम लोग को बाजू में घर है, रहने नहीं होता, बरसात में ऐसा लगता घर में से निकल के भाग जाए हम लोग, तो वो हम लोग को पूरा पैक करवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी. हम लोग भी तो इंसान ही है ना. अभी देखो खड़े रहने का नहीं, आप भी यहाँ खड़े हो कितना देर रह सकते हो, आधा 1 घंटा. हम लोग को यहाँ रहना है, अभी घर है भाई तो रहना ही पड़ेगा ना, छोड़ के तो जा नहीं सकते. तो ये हम लोग की इतनी गुजारिश है कि पूरा लादी पैक करवा के दे दे और डस्टबिन रख दे यहाँ पे. तो इसकी वजह से अभी ये सब मैं तो देख रहा हूँ, पिछले कई समय से देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से आपको डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? अब बच्चे देखो यहाँ नॉर्मली खेलते हैं, बीमारी है, हम लोग को इसका सामना करना पड़ता है, इतनी गंदगी में रहना पड़ता है. कचरा तो सबसे गंदगी है, उससे बड़ी क्या चीज है. तो इतनी दुनिया, कोरोना तो है ही है, लेकिन ये कचरा कितना है. कोरोना से इंसान बाद में मरेगा, ये गंदगी से पहले मरेगा. मतलब आपको जीने का अधिकार है, आप ऐसे कह रहे हैं? हाँ तो है नहीं भाई. या नागरिकांच्या खऱ्याखुऱ्या भावना आहेत. कुठलेही पॉलिटिकल ॲलिगेशन यामध्ये नाही आहे, कुठलेही राजकीय आरोप नाही आहेत. आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. जसं आता या ठिकाणी काही मान्यवरांनी, काही बिंदू यादव यांनी किंवा त्यांच्यासोबत जे काही स्थानिक नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांनी म्हटलं की आम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा खूप त्रास होतो, विशेष करून मुलांचा. या सगळ्या गोष्टींचा बिंदू या जे काही इथले स्थानिक मुलं आहेत, काही रहिवासी आहेत, त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो दैनंदिन आयुष्यामध्ये. महिलांनी पण अशीच त्यांची भूमिका मांडली की आम्हाला स्वच्छतेचा किंवा आम्हाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे आम्हाला तो अधिकार
आमचा अधिकार तुम्ही हिरावू नका, या ठिकाणी स्वच्छता ठेवा. अब आपकी क्या मतलब प्रशासन से क्या मांग है, क्या होना चाहिए फाइनली? प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ के लोग जो परेशान हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चे बीमार पड़े, महिलाओं बीमार पड़ती हैं, इतनी गंदगी, उसको काम करके चाहिए, इसको बना के दे, डस्टबिन दे. यहाँ पे नगर सेवक लोग को तो डस्टबिन रखना ही चाहिए. लोग की इतनी मांग है डस्टबिन के, लोग गए भी नगर सेवक से, मैडम यहाँ पे रखिए. अब वो लोग, उनका कहना है पब्लिक का, अब उनको किस वजह से नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, वो तो हम तो बता नहीं सकते हैं. लेकिन पहला मांग वो लोग का है कि यहाँ पे बना के चाहिए और इसको ढक्कन लगा के चाहिए और यहाँ पे स्वच्छ रहे ताकि हम लोग आराम से रह सकें. एक सवाल रह गया मेरा पूछने का, तो ये जो काम होता है साल में एक बार जैसे इन्होंने बताया, तो वो कब हुआ था लास्ट और उस पर कितना खर्च हुआ था? काम तो हुआ था लेकिन बराबर नहीं हुआ था. हम लोग कंप्लेन करते गए कि काम हुआ नहीं, वो लोग आधा काम किया आधा चले गए, क्योंकि हम लोग का सुनते नहीं है. उन लोग बोलते हैं कि हमारा सेठ बोला, हमारी मैडम बोल दी है, हम लोग करेंगे. हम जाने के बाद वो मैडम को बुलाएंगे. आम जनता का बात कहाँ सुनने वाले हैं हम लोग? आम जनता का बात वो लोग सुनते नहीं है. और यहाँ पे पर अगर काम होता तो काम हुआ ही नहीं, खाली नाम के लिए वो लोग आए, थोड़ा बहुत किया और चले गए. अभी का साफ किए थे उन लोग ने, लेकिन देखो ना भाभी, आधा करके गए, अभी किए हैं 2 तो हफ्ता. इन्होंने जैसा कहा कि काम कुछ होता ही नहीं है, जो करते हैं लेकिन वो रियल में कुछ नहीं करते, तो आप सहमत है उससे? पहले अच्छा किए थे 6 महीने उन लोग ने, जो है भाई देखो बात साफ है, 6 महीने उन लोग ने अच्छा किए थे. लेकिन जब ये खुला रहेगा भाई तो पब्लिक कचरा कहाँ फेंके? इतना बड़ा संगम नगर है तो यही फेंकेगी ना. इसको पैक रहेगा, यहाँ डस्टबिन रखा रहेगा, तो इंसान को जब सहूलियत रहेगी तो क्यों फेंकेगा? क्या हमको अपने यहाँ पे एरिया में गंदगी करना अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लगता. लेकिन वो जगह खुली है तो जब वहाँ शुरू से फेंका जा रहा तो फेंकते ही है. तो डस्टबिन होना चाहिए ऐसा आप कह हाँ, रहे हैं? डस्टबिन रहना चाहिए, पूरा पैक होना चाहिए. सर्वसामान्यपणे महिलांना फारसं समजत नाही असं म्हटलं जातं, पण या ज्या भगिनी होत्या त्यांनी एकदम स्पष्ट आणि साध्या भाषेत सांगितलं की या भागामध्ये तुम्ही हा सगळा परिसर पॅक करा आणि इथे डस्टबिन ठेवा. या 2 गोष्टींमुळे हा सगळा कचरा आणि ही सगळी घाण नियंत्रणात येईल. कमीत कमी त्याचा जो काही दुष्परिणाम नागरिकांच्या जीवावर होतोय तो थांबेल. अगदी साध्या भाषेत त्यांनी या सगळ्या मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय. पण हे सगळं प्रशासनापर्यंत पोहोचणं आणि प्रशासनाने यावर काम करणं हे खूप आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही हा प्रश्न या ठिकाणी उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेव्हा गणेशनगर आणि संगमनगर या संपूर्ण प्रभाग क्रमांक 130 मधील या सगळ्या समस्येच्या प्रश्नासंबंधी आम्ही उठवलेल्या आवाजाबद्दल, नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या भूमिकेबद्दल, विशेष करून त्या महिलेनं जी एक साधी गोष्ट व्यक्त केली की आम्हाला देखील जगण्याचा अधिकार आहे, तो तुम्ही आमच्याकडून हिरावून घेऊ नका आणि आम्हाला जगू द्या, आम्हाला सुरक्षिततेची हमी द्या, या सगळ्या गोष्टींवर तुमचं मत आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि यासारख्या अन्य महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी महाएमटीबीचं फेसबुक पेज लाईक करायला आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुर्तास धन्यवाद.